Hi student, today I will explain about the verb and analysis of the verb, not in a simple way, but I will tell you the differences of the same meaning verb. So first of all, I will tell you the definition of the verb is a word that expresses the action and feelings, and it is the backbone of the sentence, and verb is used through tenses. Without tense we can't just use our verbs, or without verbs we can't use our tenses. Now the difference is how. So some different strange meanings of the common verbs which are not properly highlighted before this. Everybody use only the verb. Suppose arrive and reach. Both meanings, to reach, to take place of anyone, mean जब पहुंचना होता है, तो दोनों का मतलब पहुंचना होता है. तो लेकिन इसको यूज कहाँ किया जाता है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स है सबका, और अलग अलग सेंटेंसेस में यूज होता है. ध्यान रहे इस चीज को. अब डिफरेंस बिटवीन द वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लुक, वॉच एंड सी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं. सो वेरी इजी, हम हर जगह पे इन सबको यूज कर लेते हैं. बट लुक का मतलब कीप आईज इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस और डायरेक्शन. मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक डायरेक्शन की तरफ को देख रहे हो, वहां पर आप सिर्फ लुक लगाओगे. वॉच का मतलब है आप बहुत ही अटेंटिवली यू आर वॉचिंग एनी प्लेस, यू आर वॉचिंग इन अ डायरेक्शन ऑल्सो वी कैन से, लेकिन आप उस पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हो. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लुक मैन कभी नहीं होता. आपकी सोसाइटी के अंदर वॉचमैन होगा. वॉचमैन इसीलिए होगा क्योंकि वो वॉच कर रहा है, किसी भी चीज को वॉच कर रहा है, उसकी आंखों से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, इसलिए वहां पर क्या बोला, वॉच. सो वॉच का मतलब क्या हुआ, लुक एट समबडी और समथिंग वेरी अटेंटिवली, नॉट इन अ केयरलेस वे. सी का मतलब है सी आउटसाइड, कुछ भी देखो, वट एवर यू वॉन्ट टू सी. बाहर देखो, एक साइट है, ए पावर ऑफ साइट को हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं. मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है, एक दो सेंटेंस मैंने लुक के लिख रखे हैं. जैसे लुक, यू लुक एट द ब्लैक बोर्ड, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है. एंड देन आफ्टर वॉच का मतलब क्या है, प्लीज वॉच माई बैग केयरफुली, मेरा वॉच कीजिए केयरफुली, देखिए. तो क्या है ये, सी पर्सन और मेटेरियलिस्टिक थिंग्स. अगर हम मेटेरियलिस्टिक थिंग्स या पर्सन को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो उसको वॉच लिखेंगे, बी केयरफुल. लुक का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में आप कुछ भी देखो. लेकिन जहां पर हम किसी आदमी को, किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी मेटेरियलिस्टिक चीज को देखते हैं और अटेंटिवली देखते हैं, केयरफुली देखते हैं, वहां पे वॉच लगाएंगे. सी का मतलब जनरल वे में आप बोलते हो, बाहर देखो. नेक्स्ट इज बेथ. इसको प्रोनाउंस करेंगे बेथ, बी केयरफुल. ऐसे हम लोग बात बोल देते हैं, बट रियल प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, प्रोनाउंसिएशन बेथ है. बेथ और नीचे क्या है, बात है. बेथ एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा. बेथ एक वर्ब है और बात एक नाउन है, लेकिन हम लोग क्या है, बात को ही नाउन और वर्ब में यूज करते हैं. बहुत बड़ा ब्लंडर है. तो बात क्या है, वर्ब इन अमेरिका और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इसको वर्ब माना जाता है, लेकिन बात को BATH इसको नाउन माना जाता है इन अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन वर्ब इन ब्रिटिश इंग्लिश. बट यू नो, इंडियन वेडिंग फैक्ट इज अ डिफरेंट वे. बता व्हाट आई एम सेइंग यू, आर यू गेटिंग मी दैट. बाथ BATH इसको ही यूज करना है हमें वर्ब के रूप में, और नाउन के रूप में आप यूज करो BATH. बी केयरफुल, आज से गलती नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज वेडिंग, जिसे वेड कहते हैं, और मैरिज, मैरी. सो यू विल गेट दिस पॉइंट. आपको कभी आपने सोचा कि हम जब किसी की शादी होती है, उसमें क्यों लिखा होता है कल्पना वैड राहुल, या राहुल वैड कल्पना? क्यों नहीं लिखा होता राहुल मैरी कल्पना और कल्पना मैरी राहुल? क्यों नहीं लिखा होता? कभी आपने सोचा? यू ट्राई टू थिंक. इसी से ही आपकी ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग होता है, जब अगर आप सोचते हो तो. सोचा नहीं इस कंडीशन में. तो इसमें क्या है, वेड का मतलब देखो, इंडियन वेडिंग फैक्ट. मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आई विल वेड माई फ्रेंड टुमारो. वेड का मतलब होता है मिलना, वैसे केवल मिलना, मिलाप. वेड का मतलब क्या होता है, मिलाप. मिलाप मतलब सिर्फ मिलना.
याद रहे, मिलना, वेड का मतलब मिलना। मैरी का मतलब होता है ज्वाइन टू पीपल टुगेदर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। मैरी का मतलब जब दोनों के दोनों लोग ज्वाइंट हो जाते हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, दैट इज कॉल्ड द मैरी। लेकिन वेड का मतलब मिलना, जनरल यूज में भी कह सकते हैं, आई वेड यस्टरडे विद माई बेस्ट फ्रेंड इन मार्केट, बोल सकते हैं मिलाप हुआ हमारा, जैसे भरत मिलाप होता है, तो भरत मिलाप भी वेड ही कहलाएंगे। बी केयरफुल, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इसको देखना है हमें। तो मैरी क्या है, एक तरह से रिट एंड कस्टम्स के द्वारा हम लोग जब हस्बैंड एंड वाइफ गेट टुगेदर होते हैं तो उसको हम मैरी कहते हैं। लेकिन वेड जो है, वेड का सिंपल मीनिंग अगर देखोगे, उसका मतलब ही मिलाप है, मिलना है। तो क्या है, कल्पना मिल रही है किसके साथ, राहुल के साथ, और राहुल मिल रहा है कल्पना के साथ। तो ये क्या है, ये कार्ड है। जब आपको कार्ड दिया जाता है उस वक्त शादी नहीं होती है, तो मिलाप हो रहा है उस वक्त। शादी बाद में होगी, फेरों के बाद वो मैरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा लिव एंड स्टे। सब जानते हैं लिव का मतलब क्या होता है, परमानेंटली रहना। स्टे का मतलब कुछ टाइम के लिए रहना। इसी से ही लिव वहां पे यूज होगा जहां पे आप अपने घर में, घर और मकान में अंतर होता है। घर में रहते हैं, लिव करते हैं, और स्टे मकान। मकान में हम कुछ टाइम के लिए जहां पे रहते हैं उसको मकान कहते हैं। जो घर होता है उसमें हम परमानेंटली रहते हैं। जैसे आई लिव इन इंडिया, इंडिया में रह रहा हूं परमानेंटली, तो लिव हो गया। आई स्टे 5 days विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 5 दिन रहा, फिर मैं वापस आ गया, चाहे वो समर वेकेशन में गया हो चाहे कभी भी गया हो। नेक्स्ट देखो, क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है। गेट अप का मतलब भी एक तरह से उठना या चढ़ना है। गो अप का मतलब भी ऊपर को चढ़ना होता है। मैं छोटी सी बात इसमें बताऊंगा आप लोगों को। क्लाइम का मतलब जहां पे आपके पैर और हाथ दोनों यूज हो रहे हैं चढ़ने में। जैसे रॉक क्लाइंबिंग, रॉक जब क्लाइंब करते हो तो क्या होता है, सिर्फ पैरों से नहीं चढ़ते आप। रॉक क्लाइंबिंग के अंदर आपको हाथ पैर दोनों का यूज करना पड़ता है, एक एक चट्टान को पकड़कर चलना पड़ता है। इसलिए पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं, आप टांगों से नहीं चढ़ सकते, आपको हाथ और पैर दोनों, लेग्स एंड हैंड्स यू हैव टू यूज देयर, सो दैट इज कॉल्ड द क्लाइम। क्लाइम का मतलब जहां पे दोनों चीज लगती है। गेट अप मतलब ऊपर आ जाओ पैरों से, गो अप मतलब पैरों से आ जाओ, यू गेट अप ऑन अ स्टेयर और यू ट्राई टू गो अप। सिंपल बात है, जहां पे आप अपने हाथ का यूज नहीं करते हो। सो दीज आर द verbs and definitely you will get it easily. If any problem, please just make your comments and I will try to respond to you. Thank you very much.